हेलो। हाँ भाई। हमने कहाँ तक कर लिया था? हम कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर रहे थे, है ना? कोवलेंट बॉन्ड। हाँ। हाँ भाई। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दी थी, बेसिक बेसिक। कि किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? लुइस ने इंट्रोड्यूस किया था इसको सबसे पहले, ठीक है। लुइस इंट्रोड्यूस्ड। हम पढ़ाई करने किसकी? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा। लुइस इंट्रोड्यूस्ड दिस केमिकल कॉम्बिनेशन इन 1916। उसने क्या बोला? कि देर आर atoms there are atoms which attain noble gas configuration noble gas configuration by sharing by sharing one or more electron pairs। एक से by sharing one or more electron pairs। ठीक है। when each atom contributes equally। अब शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि कोई कम दे रहा है कोई ज्यादा दे रहा है। हर एक एटम को इक्वल 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 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। ठीक है। तो ये लुइस ने इंट्रोड्यूस करा। इट वाज अ सेकंड मेथड, मतलब सेकंड मोड ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है। आयनिक के बाद ये दूसरा है, सेकंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये थी, अ केमिकल बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड formed by sharing one or more electron pairs electron pairs electron pairs between atoms when each atom contributes equally is called a covalent bond, is called a covalent bond। ठीक है। ये होगी डेफिनेशन इसकी। वही शेयरिंग होती है वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है इसका CH4, मीथेन है। अच्छा। पिछले लेक्चर में ना एक गलती हो गई थी यार। पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी, किसी ने नोटिस करी वो गलती?
मैंने क्वेश्चन दिया था कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब 2 लेक्चर्स पहले, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें एक गलती ये हो गई थी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख दिया था, वो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा उसमें। ठीक है, जब मैंने पूछा था ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कर दो उसको। मैंने काफी बाद में नोटिस करा था उसे। ठीक है, ऐसा बनाया था ना मैंने उसे। ये होता है आइसोब्यूटाइल। मैंने यहाँ पे गलती से आइसोप्रोपाइल लिख दिया था, उसको सही कर लेना। ठीक है। मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा होता है मीथेन। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? चार भाई 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में कार्बन के। देख लो आप। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। ठीक है ना, और ये हर तरफ से होगा ये काम। ये काम बेटा हर तरफ से होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो। किताबों में वैसे ऐसे बना होता है। ठीक है, ये मीथेन मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है? 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, मतलब 4 हाइड्रोजन थे, तो उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और कार्बन ने भी क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ है। 4 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है, वही मैंने डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है, ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब है ना, कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इट मे बी ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पहला आता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है। इट फॉर्म्स बाय शेयरिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर। डबल बॉन्ड फॉर्म्स बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, इसको 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे हम। फॉर्म्स बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है ये बात? जैसे मैंने आपको मीथेन का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, O2।
कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो भाई, ऑक्सीजन, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मेरे को यहाँ डॉट से दिखाना चाहिए, डॉट से दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2,6 2,6 की वैलेंसी है, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंसी क्या होगी, टू नेगेटिव, ठीक है। क्या बनेगा मेरे पास, O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा इससे। और कैसे आएगा ये देखो, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, सबको पता है O2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, लेकिन कैसे बनाता है ये देखना है हमें। अच्छा, ऑक्टेट चाहिए इसको, देखो 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसमें भी 6 हैं, इस वाले में, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो भाई, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे बन जाएगा ये। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में क्या हो जाएगी फिर, 2 8 2 8 इस तरह हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। ये बात क्लियर है आपको, O डबल बॉन्ड O करके भी लिख सकते हैं इसको। और अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड का, विच इज फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो गया हमारा, अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, 5 वैलेंसी होती है इसकी, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी 3 3 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपके में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लुईस स्ट्रक्चर सिंपली, ठीक है, ऐसे आ रहे थे। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, यहाँ पे थी 2 5, यहाँ पे भी क्या थी 2 5, अब 2 8 2 8 हो गई यहाँ पे दोनों की। फिर इसको बनाएंगे कैसे, देखो भाई 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की जब होगी शेयरिंग, तो उसको ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ये बात क्लियर हो गई आपको। हाँ। वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूँ। बोलो बेटा, आगे बढ़ूँ। हाँ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसकी फॉर्मेशन की। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, पहला तो लिख देते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने उसमें भी देखा था, आयनिक वाले में।
उसमें ये था कि एटलीस्ट टू का डिफरेंस तो होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो टू का होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या मैं सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूँ अभी। और वहां पे ये था कि टू से ज्यादा हो, टू हो तो आयनिक है, टू से कम हो तो कोवलेंट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स अगर जीरो हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, एन एटम विल नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, विल नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स to the other atom if the electronegativity difference between the two atoms is zero or very small। बाद में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जब थ्योरी खत्म हो जाएगी ना पूरी, तो इसके क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेंगे हम। इज वेरी स्मॉल, लेस देन 1.6। ठीक है ना। या तो जीरो हो या तो बहुत छोटी हो, लेस देन 1.6। ठीक है। सच एटम्स, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है एन एटम विल नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू द, तो ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। फिर क्या होगी, शेयरिंग। वहां पे क्या होता था, आयनिक में ट्रांसफर होता था। ठीक है ना। सच एटम्स प्रेफर टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, दैट इज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है भाई। ये हो गया। अच्छा दूसरी इसकी कंडीशन कुछ अजीब सी होती है यार, मतलब वो अ, हर एक में फॉलो नहीं होती है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। जैसे कि मैं ग्रुप 15 16 और 17 के नॉन मेटल्स में ये चीज हो सकती है। ठीक है। ओनली, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, पर इससे पहले ये चीज लिख लो आप, ओनली नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 5A 6A एंड 7A will satisfy this condition, will satisfy this condition। ठीक है। ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है वैलेंस शेल में, दोनों ही एटम, ठीक है ना, दोनों ही एटम में, तो क्या होगा, अब वो अपना आउटर मोस्ट शेल कैसे करेंगे, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से, तो होता ही है। हम्म। हाइड्रोजन में तो ऐसा होता नहीं है, आपने देखा है ये। हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, 5A 6A 7A। ठीक है। एफ एफ बॉन्ड बनता है, एफ एफ बॉन्ड हो गया, Cl Cl बॉन्ड हो गया। 6A में मैंने आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बोला था, डबल बॉन्ड बनता है ये। और 5A में क्या बोला, N ट्रिपल N। ठीक है। तो इस तरह से आपने चीजें देखी हुई है, बस पढ़ अब रहे हो आप इसे।
तो आप ये सीखो कि इस ये जो है ना, ये कार्बन में नहीं होती ये चीज। ठीक है, आई मीन कार्बन में हो सकती है, आप ऐसे देखो इसको। लेकिन कार्बन में भी कब हो सकती है, जब उसमें, सीधी सी बात है यार, मैंने आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बताया अभी, जो सी सी बॉन्ड बनता है, जैसे कि मैं बताऊं, एल्केन्स, एल्केन्स, सी एच थ्री है वो, चलो। ठीक है, इथेन है ये, मैं इथेन का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, सी एच थ्री, इस तरह से आ जाएगा। आप देखो, चार बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, अच्छा। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं रहा, शेयरिंग हो रही है। हर एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन भी इससे एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, कार्बन भी इससे एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसको भी चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, और इसके पास इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मतलब शेयरिंग हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, शेयरिंग। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, इसमें एक स्टेटमेंट आ रहा था, व्हेन बोथ द एटम्स आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन बोथ द एटम्स आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल, या फिर वैलेंस शेल। ठीक है, इन द वैलेंस शेल, इन कंपैरिजन टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन, बात एक ही है, कॉन्फ़िगरेशन, देन such atoms complete the outermost shell, complete the valence shell by sharing electrons। ये आपको बातें पता है, ठीक है ना, लेकिन ये करता कौन कौन है, ओनली नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 5 a 6 and 7 विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं कर सकता ये। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए आपके पास पांच, आखिरी शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन नेसेसरी है आखिरी शेल में। क्लियर है ये बात? अरे बोलो बेटा। ये नोट हो जाए तो बता देना। तो ये कंडीशंस हो गई। अच्छा, बात कर लेते हैं कोवलेंसी की। व्हाट इज कोवलेंसी? अब कोवलेंसी है ना, अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूं, सीधी सी भाषा में बोलूं, इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम्स। ठीक है, मतलब क्या है साहब, इसका मतलब है कि कितने आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कार्बन है भाई, कार्बन चार, चार बॉन्ड बनाता है, चार कोवलेंट बॉन्ड, है ना। कार्बन चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, कोवलेंसी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by an atom
ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग with other atoms, or sharing with other atoms, so as to achieve so as to achieve the noble gas configuration. ठीक है। अगर सीधी सी भाषा में बोले तो क्या है ये? इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट विथ अदर एटम्स। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन की चार होती है, ठीक है ना। मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की तीन होगी, ऑक्सीजन की दो होगी। हम्म। क्लोरीन की एक कोवलेंसी होगी, सल्फर की दो होगी, फ्लोरीन की एक होगी, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बन वाले ग्रुप का ही है तो इसके भी चार ही होगी। ठीक है। क्लियर है बात? हाँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा। कौन कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके HCl, CH4, CCl3, PCl, CCl4, PCl3, और H2O, अमोनिया, ठीक है, SO2। ये सब आपके क्या है? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। आप चाहे कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके मन में आते हैं ना वो ले लो आप, ठीक है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों? क्योंकि उसमें क्या आता है? कार्बन। अब कार्बन क्या करता है? शेयरिंग, तो उसकी वजह से जो जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? कोवलेंट। तो सारे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ूं? कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। पक्का कुछ नहीं पूछना? ठीक है भाई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पहला तो है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब जैसे कि डायमंड है, डायमंड, ठीक है, कार्बोरंडम, ठीक है ना, SiC होता है, ये कार्बोरंडम हो गया, सिलिका हो गया, SiO2,
ठीक है ना, ये तीनों हो गए एक्सेप्शंस। ठीक है ना, ये तीनों क्या हो गए, एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ऑल कोवलेंट कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। ऐसा क्यों है? दिस इज वीक ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये एक्सेप्शंस हैं क्योंकि इनका एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, डायमंड का तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो तीनों के। तो इन तीनों का एक्सेप्शंस लेके बाकी सारे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं सबके क्या होते हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कौन से फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे? वॉन्डर वॉल फोर्सेस। आपको नहीं पढ़ना कि व्हाट इज वॉन्डर वॉल फोर्सेस भैया, बस नाम लिख दो यार इसका, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे वॉन्डर वॉल फोर्स होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब क्योंकि भाई वीक फोर्सेस होती हैं इसमें, तो क्या ही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं, दे आर वेरी जाइंट मॉलिक्यूल्स। दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, अ, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कोवलेंट सब्सटेंसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सब्सटेंसेस विच हैव पोलर करेक्टर, पोलर करेक्टर लाइक HCl in solution can conduct electricity। ठीक है। HCl जैसे, जिसमें पोलर करेक्टर होता है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो आप, और ऊपर से क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कहूंगा, मगर ये कहूंगा कि लिक्विड स्टेट में होता है, और यहाँ पे फ्रीली मोबाइल आयंस होते हैं, तो इस वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। कोवलेंट सॉलिड्स की, जैसे कि डायमंड है। ठीक है ना, डायमंड वैसे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, मगर क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर। ठीक है ना, मगर मैं बात करूं, बैड बैड कंडक्टर क्यों है भाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। बेटा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है।
मैंने आपको एक बार याद है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था इसका, ग्रेफाइट का कुछ ऐसा होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। यहाँ थोड़ी खुलती है ऊपर। इस तरह से होता है, देखो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। और जो चौथा होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से जुड़ा होता है। यहाँ पे एक और लेयर होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की यहाँ पे एक और लेयर बनती है। ठीक है, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना, इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस, मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, बात कर लेते हैं सॉलिबिलिटी की। आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। सॉलिबिलिटी, एक और करेक्टरिस्टिक आ गया इसको, सॉलिबिलिटी। ठीक है, कोवलेंट सब्सटेंसेस जो हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। कोवलेंट सब्सटेंसेस आर insoluble in pol shit in polar solvents like water, but they are soluble in non-polar solvents like benzene, like benzene, CCl4। ठीक है, ईथर। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल like dissolves like dissolves like। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज। ठीक है ना, जो डायपोल मोमेंट आया, CCl4 है जैसे। कोवलेंट, खुद कोवलेंट सब्सटेंसेस खुद कैसे होते हैं, इसका मतलब दे आर नॉन पोलर इन नेचर। तभी तो लाइक डिसॉल्व लाइक है, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर वाले को ही डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे CCl4 है, बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो म्यू क्या हो गया, जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया इसका। दिस इज डायपोल मोमेंट, ये हो गया जीरो, तो कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन पोलर। बेंजीन की बात कर लेते हैं, बेंजीन क्या है? आप देख सकते हो बेंजीन ये है। अगर यहाँ पे मैंने एच 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 सब तरफ एच लगा दिए, तो बॉन्ड डाइपोल आपस में कैंसिल कर जाएंगे। देखो, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं ना, तो ये भी म्यू जीरो हो गया। बात करते हैं ईथर की, CH3 OCH3 होता है इसमें भी। इसमें भी बॉन्ड डाइपोल आपस में